अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद बेस्ट फैमिली। तो ये चालू पी के व्लॉग का टाइटल था जिसको पढ़कर मुझे बहुत ही हंसी आई। अगर ये वाली बेस्ट फैमिली है तो फिर बाकी फैमिलियां कैसी होंगी, जिस फैमिली में बहू बहू का काम नहीं कर रही, बेटा माँ बाप की नहीं देख रहा, बहन कभी मेले की तरह खो जाती है और कभी पा जाती है। मैं चालू की इस ननद की बात कर रहा हूँ। और बच्चा अपनी माँ की हरकतों को देखता रहता है क्योंकि उसी की हरकतों की वजह से उसकी तबीयत खराब होती है। तो मेरी नजर में चालू की इतनी ही फैमिली है और फैमिली इसी को कहते हैं। और एक्सप्लेन कर देता हूँ, चालू फनी और उसके माँ बाप और साथ में एक छोटा बच्चा और हाँ एक बहन को भी मान लो क्योंकि वो भी फैमिली में आएगी जाएगी। तो दैट इज ऑल। भाई यहाँ जो फैमिली है वो उसकी फैमिली नहीं है। तो भैया ऐसी बेस्ट फैमिली है कि जिसके इतने सारे गुण हैं और उसी की वजह से सारे इतने सारे पॉडकास्टर इतने व्लॉग बनाते रहते हैं, पॉडकास्ट बनाते रहते हैं, रिएक्शन चैनल रिएक्शन देते रहते हैं, रोस्टिंग चैनल रोस्ट करते रहते हैं। चलिए देखते हैं इसके व्लॉग में किस तरह से बेस्ट फैमिली है, क्योंकि हो सकता है आज भी हम इसकी फैमिली को ना जान पाए हों। तो चलिए देखते हैं। फनी अपने पापा को रिजेंसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके गया है। तो वो गैलरी तक दिखा रहा है जो कि ओपीडी के लिए बनी हुई है और नीचे जाके ओपीडी है वहां पर रिजेंसी के। और उसके बाद में डॉक्टर की नेम प्लेट भी दिखा रहा है। भाई क्यों रिवील कर रहे हो इतना, क्या इतना जरूरत है? लोग तो बिना कहे बिना तुम्हारे बताए हुए समझ जाते हैं। जिस दिन ही तुमने ये कुर्ता पजामा पहनकर वीडियो बनाई थी कि हमारे पापा का भी ऐसा हो गया है और हम मुझे जाना पड़ रहा है और मैं सुबह की फ्लाइट है और मैं जल्दी ही निकलने वाला हूँ। भाई जिसके पापा को ऐसा कुछ हो जाता है ना तो वो ऐसे करके वीडियो नहीं बनाता है, वो सीधे सबसे पहले लपकता है अपने पापा को देखने के लिए। और उसके बाद में भैया बादलों का मजा आ रहा था, फ्लाइट का मजा आ रहा था, गानों का मजा आ रहा था। चलिए वो तो पुराना वाला व्लॉग हो गया। एनीवे ये तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे क्योंकि इनका शो बिजनेस है, ये दिखाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। लेकिन जिस चीज को दिखाना होता है वो बिल्कुल चीज नहीं दिखाते। अब इसकी अगर बहन आई हुई है तो बहन भी आई हुई है, बहनोई भी आया हुआ है, उसके बच्चे भी हैं, उसके बाद में भी एक बार भी उनके दर्शन क्यों नहीं हुए? क्यों उनके दर्शन दुर्लभ हो गए? दुर्लभ आप समझते हैं ना, मुश्किल हो गए बहुत ज्यादा, बिल्कुल ईद का चांद हो गए जो दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल भी। इसलिए तो मैंने कहा कि कितनी अच्छी फैमिली है। भाई क्यों नहीं दिखाया? मतलब इसकी बहन इसके भांजे भांजी वो कितने दूर से आए हैं और साल में एक बार आते हैं। पिछली वाली ईद पे तो आ भी नहीं पाए थे, इस बार फ्लाइट चल गई तो वो आ गए हैं यहाँ पर। एक बार तो आप खूब खूब दिखाते हो, बच्चों को भी दिखाओगे, उनको एज ए कंटेंट बनाते हो। खासतौर से उसकी लड़की, अब वो काफी बड़ी हो रही है तो उसकी लड़की को ज्यादा ही फोकस करते थे ये। और चालू इन सब चीजों में बहुत ही माहिर है, तो जब इनको जरूरत होती है तो ये सब कुछ दिखाते हैं। और जब इनको ट्रोलिंग मिली कि भाई इस तरह से लड़की को नहीं दिखाना चाहिए आपको, और एक इस वाली विजिट पर है कि बहन भी गायब है, बहनोई भी गायब है और साथ साथ दोनों बच्चे भी गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ एक शॉट दिखाया है इसने कि मैं बहन के घर में मिल लिया हूँ, उनसे विदा हो गई है। और उस टाइम पे बेड पे वो बच्चा जो व्लॉग बनाता रहता है इसका भांजा, वो लेटा हुआ था और एक बच्चा और लेटा हुआ था। आई डोंट नो, मतलब उसके दो भाई तो नहीं है, पर अगर हो तो मुझे पता नहीं। तो इस बार ऐसा क्या है, चालू पी से क्या परमिशन मिली है और क्या रेस्ट्रिक्शन मिली है कि उनको बिल्कुल भी अपने व्लॉग में कवर नहीं करना, उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी? क्या है ये? आप लोगों में से किसी को अगर समझ में आता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि इस बार इसने बिल्कुल अपनी बहन को, बहनोई को, बच्चों को मिस्टर इंडिया क्यों कर दिया? चालू पी से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त तरीके से खटपट हो गई है। जो कुछ दिन पहले यानी पिछले टाइम पर घी खिचड़ी हो रही थी, मतलब कि बहुत मेल मिलाप हो रहा था, जब गोल्ड के झुमके दिए गए थे, लगता है यहाँ पे भी रिचार्ज जो खत्म हो गया रिश्तों का। तो कुछ गोल्डन के झुमके के अलावा कुछ और नेकलेस वगैरह कुछ और दोगे तो शायद कुछ और आगे चल जाएगा। तो देखिए एक चीज तो मैंने आपको दिखा दी कैसी बेस्ट फैमिली है। अब आपको पता लगी गया होगा जो इसने टाइटल डाल रखा है, जिसकी ननद के साथ में इसके रिश्ते नहीं है, जिसका भाई अपनी बहन से प्रॉपर तरीके से मिल नहीं सकता, अपने भांजों के साथ में खेल नहीं सकता, अपने बहनों की खातिरदारी नहीं कर सकता, तो उनको रिश्तों को क्या कहेंगे और उस घर को क्या कहेंगे, उस फैमिली को क्या कहेंगे? बेस्ट फैमिली। और फ्रेंड्स पापा को दिखाने के बाद में मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तेरी वीडियो देखता कौन तेरी वीडियो जब भी बनती है तो वो बिल्कुल भी व्यूज लेके नहीं आ पाती, तो इसलिए तेरी वीडियो और कंटेंट क्या दिखाता। फ्रेंड्स ये है रेलवे स्टेशन और फ्रेंड्स ये है झोड़। झोड़ समझते हैं ना, तालाब सा जो बन जाता है गंदे पानी का, कि ये है और ये सूखने लगा है। या फिर फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये सड़कें देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है कि सारी की सारी खाली पड़ी हैं। बस इतना ही कंटेंट होता है इसके पास में। अबे कैसे हो, इसको आजादी तो है नहीं कि किसी और को व्लॉग में दिखा सके, अपने यार दोस्त को दिखा सके, अपनी बुआ, अपने चाचा या किसी भी और रिश्तेदार को दिखा सके। अब देखिए, अगर इसके पापा हॉस्पिटल से वापस आए हैं तो डेफिनेटली आसपास वाले, मिलने जुलने वाले, इसके यार दोस्त, ये सब उसके पापा को देखने नहीं आएंगे। बट ये किसी को भी कवर नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है भाई इसके पास में। इस तरह का कंटेंट बनाएगा और कुछ ऊपर नीचे वाली बात होगी तो। लेकिन मिस्टर फानी, अगर तुम अपने चैनल पे कुछ डालना चाहते थे तो बना लेते और डाल देते। भाई मम्मी भी बहू के लिए भेज रही है, चिप्स भेज रही हैं, दालें भेज रही हैं, पर फनी क्या हुआ, वो संतरे, जामुन, अमरूद, टमाटर, बैंगन वो क्यों नहीं लेके जा रहे? अब तो वहां पहुंचेगा भाई, वो फिर लताड़ेगी कि ये सब चीजें क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि मौधा की अच्छी होती है, मौधा के अलावा तो और कहीं अच्छी मिलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें रहना मुंबई में है, लेकिन सारी चीजें इन्हें मौधा की चाहिए। और हाँ, वो बंद वगैरह जो पाव वगैरह होते हैं वो भी सब कुछ लेके जाओ भाई। अब इस बार तो फ्लाइट में जा नहीं रहे तो क्या दिक्कत है, ट्रेन में तो सब कुछ चलेगा। अब जब जा रहा है तो इसके पापा अपने पैरों पे, यानी उसकी जो जूतियां पहनते हैं उन पे शायद कुछ गंदगी लगी हुई होगी या धूल झाड़ रहे होंगे, तो बड़े आराम से झुक कर एक कपड़े से उसको मार मार के वो धूल छुटा रहे हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से दोनों पैरों पे खड़े हैं और एक पैर पे बैलेंस भी बना सकते हैं। अगर भाई आप एक पैर उठा के इस तरह से कुछ भी करते हो, इसका मतलब दोनों पैर आपके ठीक हैं और आप चलने फिरने में भी ठीक हैं और शक्ल से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं भाई, जब चालू के साथ मीटिंग होगी तो फिर सारी बखिया दोबारा से उधेड़ी जाएगी और फिर दोबारा से और गंभीर बीमारियों के बारे में बात की जाएगी। मैंने कहा ना, जैसे पिछले वीडियो में मैडम के, ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे साथ में बीमारियां आए, ये सब आए, जिससे हमें सिंपैथी मिले और लगातार हमारे व्यूज बनते रहें और लोग बाग कुछ नेगेटिव और कुछ उल्टे सीधे कमेंट बिल्कुल भी ना करें। अब ये बंदा जिस ड्रेस में अपने पापा को कानपुर दिखाकर आया था, उसी ड्रेस में अब ये निकल पड़ा है मुंबई की यात्रा पर। वैसे हाय गर्मी करते हैं, साफी को दिखा रहा है कि ये साफा जो है ना, ये बहुत ही काम की चीज है। तो भाई ये कपड़े भी बदल लेता, पसीने नहीं आते क्या? मतलब सर को बचाने के लिए साफा बांध लेते हो और वो उसमें पसीने आते हैं और वो ठंडक मिलती है। लेकिन ये बताओ, जो कपड़े पहनते हो उनमें भी तो पसीने आते हैं, लेकिन नहीं, वही कपड़े पहन के ही चल दिया। तुरंत ही भाई कुरान खानी की जो पिक्चर लगा दिया और कैमरा घूमता है और सबसे पहले अम्मी नजर आती हैं, जो बिल्कुल आंख नीचे बैठे हुए हैं, हाथ उन्होंने बांधे हुए हैं, यानी कुरान खानी वहां पे हो रही है। पर इनमें से कोई भी कुछ नहीं पढ़ रहा है, कुछ की आंखें बंद हैं, कुछ की आंखें खुली हैं, लेकिन हाथ में किसी के सिपारा नहीं है और कुछ और भी नहीं है और ना ही कुछ उंगलियों पे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भाई कैसे बैठे हो तुम? मतलब तुम्हारे यहाँ कुरान खानी हो रही है, तुम ही नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही फायदा? जो लोग पढ़ना नहीं जानते ये उसके लिए है। ये कहा जाता है कि जितना हो सके आप खुद पढ़िए, जो खुद पढ़ेंगे उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कुरान पाक एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता आपसे, आपके लिए इतने सारे बच्चे आए हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा तो आप पढ़ सकते हो, उसका तो सवाब ले सकते हो। और जबकि घर में सारे के सारे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी के हाथ में भी एक सिपारा भी नहीं है और ना ही कोई हाथों पे, उंगलियों पे कुछ भी दरूद शरीफ या कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आता, फिर क्या ये तमाशा देखने के लिए बैठे हैं या ये देखने के लिए बैठे हैं कि सारे सारे इसलिए बैठे हैं कि ये लोग ठीक से पढ़ें और पूरा पढ़ें? ऐसा है क्या? अरे हम ध्यान नहीं दे पाए, वहां तो अम्मा थी ही नहीं, तो अम्मा जो बाद में आके बैठी वहां पर। नहीं चालो पे, ये बात अच्छी नहीं है। कम से कम ये तो कहना चाहिए था ओवर टू मुंबई, वो वहां से चला है और यहाँ सीधा का सीधा ड्रॉप मुंबई में, और वो भी सीधे सीधे रेस्टोरेंट में। और अब तो भैया कोई रोक टोक नहीं है, इसने चालू पे खूब हंस हंस के व्लॉग बना रही है और ओपनिंग ले रही है और बता रही है अब तो यहाँ पे फनी भी आ गए हैं। मैंने उन्हें वहां ज्यादा रहने ही नहीं दिया, बस हॉस्पिटल से वापस आ गए, चलो चलो अब वापस आ जाओ, फटाफट बुला लिया। भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम भी तो है, रेस्टोरेंट जो यहाँ पे ओपनिंग करना है और उसके बाद में जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो सारे दिन यहाँ औरतों के साथ में बैठ के मीटिंग करनी है और रात को जाके उसकी क्लोजिंग करके आनी है। रेस्टोरेंट तो वैसे भी नहीं देखना है, लेकिन आ जाओ, जल्दी से आ जाओ।
और उसके बाद में बारी बारी से दोनों बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पापा की तबीयत अब ठीक है, और साथ साथ वो डब्बा और ऐड कर देती है कि मैंने तो अम्मा से कह दिया है कि आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको भी आराम की ज़रूरत है और पापा को भी आराम की ज़रूरत है, और यहाँ अच्छी देखभाल होगी। आराम की ज़रूरत है, यहाँ आराम मिलेगा? आराम तो तेरे वहाँ जाने पे भी नहीं मिलता, एक दिन वहाँ पे टिकती नहीं है। सारा दिन बाहर घूमना, घर का कोई काम नहीं करना, सास का कोई काम नहीं करना, घर के बारे में कुछ नहीं देखना। और जब यहाँ जाते हैं तब भी क्या करते हो? तब भी कुछ नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हो सका कि जब भी ये आए हों, ये अपने वक्त से यानी कि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ से विदा हुए हों। हमेशा लड़ झगड़ के और ये तब यहाँ से विदा हुए हैं। और ये कह रही है कि आपको भी आराम की ज़रूरत है, यहाँ आराम करवाएगी, उससे फिर दोबारा से 4 डिश बनवा लेगी। अम्मी आप ये बहुत अच्छे बनाते हैं, अम्मी ज़रा ये वाली डिश बना के दिखाना, ये कैसे बनाते हैं हमें दर्शकों को दिखाना है। जो भी इसके यहाँ गेस्ट आता है सबसे पहले इसके यहाँ 2-4 रेसिपी बना के दिखा दे, तभी काम चलता है इसका। हर एक से तो कंटेंट लेने बैठ जाती है, कोई मेहमान आए कोई भी आए सबसे पहले उससे कंटेंट लेने बैठ जाती है। पता नहीं यार कैसे बेशरम लोग हैं, मतलब आए हुए गेस्ट से काम कराना। अब जो खाला वाला आती हैं वो पहले दिन से ही भाई पहले दिन से ही उनको किचन में पेल देती है। अब फनी ने बोल दिया कि हाँ, उन्होंने भी बोल दिया है कि वो जब भी आप लेने आओगे या जब भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। अब यहाँ बात खत्म होगी कि भाई आ जाने चाहिए, वो हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, उनको भेजने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब चालू के बहाने आने से पहले शुरू हो गए, उनका मन नहीं लगता यहाँ पे। मौधा में बहुत चहल पहल है, मौधा में बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले हैं, उनका मौधा में ही मन लगता है, मुंबई में मन नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है, इन्हें सारी चीजें मौधा की पसंद है, खाने पीने की चीजें हर चीज इन्हें मौधा की पसंद है, लेकिन रहना इनको मुंबई में है। उनको सारी चीजें मौधा की पसंद है तो उनको मुंबई बुला रही है, लेकिन यहाँ पर रखेगी नहीं, यहाँ पे उनको भी भगा देगी। और ये एक तरीका है, ये एक बहाना है कि भाई उनका यहाँ पे मन नहीं लगता इसलिए मम्मी पापा रुके नहीं और मम्मी पापा चले गए। यानी पहले ही इसने गारंटी कर दी है इस बात की कि वो आएंगे तो वापस जाएंगे, तो अब आप बोलना मत इसमें। कहती है रोड पे जो घर होते हैं ना तो वहाँ खड़े रहते हैं, तो ऐसा माहौल यहाँ नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी जहाँ बच्चे रहते हैं ना वहाँ माँ बाप भी रह लेते हैं। भाई तुम उन्हें वो कंफर्ट जोन दो, उन्हें वो कंफर्ट लेवल दो कि किसी तरीके से वो यहाँ पर रुक सकें। घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तनाव होता रहेगा, कोई इज्जत नहीं मिलेगी, तो वो क्या ही करेंगे, वो यहाँ से भागेंगे नहीं तो और क्या ही करेंगे। अब पहली न्यूज़, क्योंकि पापा आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उसके बाद में इसके बच्चे बोल रहे हैं, हद है भाई, इसके बच्चे बोल रहे हैं चालू पे आप स्टार्ट करो। मतलब बहुत दिन हो गई आपके चेहरे से कॉन्स्टिपेशन ब्लॉग बनाने का जा नहीं रहा, तो कम से कम जो अब शुरू करो। अब हमें ये चेहरा जो देखा नहीं जा रहा, तो इसलिए जो अब आप व्लॉग बनाने शुरू करो। मतलब चालू पे काम करे, चालू पे कमाई करे, इस बात की चिंता बच्चों को है। बच्चों को अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं है, बच्चों को अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बच्चों को अपनी माँ की चिंता नहीं है, बच्चों को अपने बाप की चिंता नहीं है कि जो सऊदी में रहकर इनके लिए कमा रहे हैं। चलो पे ये किस तरह की चिंता है? बच्चों को ये चिंता नहीं है कि स्कूल कॉलेज का कुछ नहीं हुआ, यानी पिज्जा का स्कूल ढूंढ रहे थे ये कि कौन से स्कूल में जाएगी, क्या जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन इस घर के बच्चों को ये पता है कि जो बेबी हुआ है उसको कैसे रखा जाए, उसको क्या चाहिए, उसको कहाँ सुलाना है, उसकी पॉटी कब साफ करनी है, उसका क्या क्या करना है। चालू को कब चाय चाहिए, कब पानी चाहिए, पानी अजवाइन का चाहिए, ठंडा चाहिए, कैसा चाहिए। चालो पे तुम्हारे चेहरे पे वो दर्द दिखाई दे रहा है, जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो दिखाई दे रहा है कि व्लॉग नहीं बन पा रहे, अब कैसे चलेगा, इतना सारा खर्चा हो रहा है, ये सब हो रहा है, और ये व्लॉग बनाए बिना रह ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये व्लॉग सिर्फ एक ही कंडीशन में छोड़ती है, जब इसकी लड़ाई हो जाती है और जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो जाती है, तब व्लॉग छोड़ती है। और तब व्लॉग शुरू करने के लिए इंजन की तरह काम करता है ये गुटकू। अब आप देखो कितना हंस हंस के ये व्लॉग बना रही है, और ये कह रही है कि उनको सारी घर की स्थिति पता है, क्यों करके व्लॉग नहीं बन रहे ये भी पता है उनको। मतलब आप इसको कहीं से भी कोई दुख चिंता कहीं से भी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे अपना काम शुरू करना है। लेकिन ये खुद अपने ऊपर नहीं रखना चाहती, जिससे कि कोई इसको ना कहे कि भाई ये व्लॉग बनाने इसने शुरू कर दिए, बच्चों का नाम ले लेती है। और यही बच्चे थे जिसने ईद मनवा दी थी, जबकि भाभी हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन उसके बाद में ईद भी मनवा दी थी इन बच्चों ने मेहंदियाँ भी लगवा दी थी, इन बच्चों ने नए कपड़े भी पहन लिए थे। तुम्हारे घर में सब चीज़ें बच्चे करते हैं, लेकिन जो बच्चों को करना चाहिए, जैसे जैसे मैंने कहा, वो सब काम बच्चे नहीं करेंगे। बच्चे क्यों नहीं कहते कि अपनी सास का ध्यान रख, उससे जो तमीज़ से बात कर, अपने ससुर का ध्यान रख, वो बच्चे कभी नहीं कहते क्या तुम्हारे को?
अब देखिए ये फ्लैशबैक में जा रही है कि बर्थडे जो बच्चे का जो नहीं मनाया था और उसका रीजन था कि भाभी की टेस्ट रिपोर्ट आनी थी। यार ऐसा कौन करता है? यानी कि वो उसका सब कुछ सही चल रहा है और एक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के लिए आप क्या चाहोगे? रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए कि बुरी आनी चाहिए? अच्छा सोच के अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये मैनिफेस्ट करते हैं कि भई हमारे पास में दुःख आना चाहिए, बीमारी आनी चाहिए। अरे जब कुछ भी नहीं हुआ था और उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार था, टेस्ट उस दिन हो चुका था, भैया का ब्लॉग आया था, उस दिन पता लग गया था कि जो टेस्ट से वापस आ रहे थे, सारी बात हो गई थी। तो उसके बाद में बच्चे का बर्थडे क्यों नहीं मनाया? और ये कहा था इसने कि हम फिर कभी बताएँगे कि क्या रीज़न है। ये बताती नहीं है कि इनमें बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई थी कि जिस तरह पूरी पलटन को लेके ये अम्मी के घर में पड़ी हुई थी और भाई ने जब भगाया था और पूरा ताकीद करके भगाया था कि यहाँ जब ये सब पलटन लेके आने की जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर जो इनकी जबरदस्त तरीके से तू-तू मैं-मैं हुई थी, उसकी वजह से ये बर्थडे नहीं मना रही थी और बात कर रही है कि भाभी की रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, भाभी की रिपोर्ट की अगर इतनी चिंता थी तो इस बीच में एक बार भी भाभी की रिपोर्ट का अपडेट क्यों नहीं दिया इसने? देना चाहिए था ना। पे कम्युनिटी लगा के दे देती, स्टोरी लगा कर दे देती, कुछ भी करके दे देती। वो स्टोरी लगा के या कैसे भी करके क्यों नहीं दी? क्योंकि भाभी के नाम का तो बिल फाड़ा जा रहा है, बेकार में उसको बदनाम किया जा रहा है कि मैं इसलिए नहीं करा। और आप देख लो उस दिन से भाभी ने भी रास्ते एकदम से 100% अलग कर लिए। अब वो इसका नाम नहीं लेती, इसके बारे में बात नहीं करती और बिल्कुल अलग चलती। यहाँ तक कि आज की डेट में उसने अम्मी को भी बिल्कुल अलग कर दिया है। अब चालोपी के बहाने देखो भाई, बच्चे कह रहे हैं, अब बच्चे कह रहे हैं कि भाई उस बच्चे का जो बर्थडे था उसका गिफ्ट ले लो। बर्थडे हुआ नहीं, बर्थडे बहुत पहले निकल गया, लेकिन इन्हें गिफ्ट की अब याद आ रही है। और जबकि ये सारे के सारे कांड अभी किए गए हैं, एक दिन पहले किए गए हैं, क्योंकि पता है ना व्लॉग बनेगा। लेकिन सारा कुछ बच्चों के नाम से, बच्चों के नाम से। अब ये बच्चे कहते थे इससे कि चलो भी आज दे दें, आज दे दें। मतलब इसे गिफ्ट लेने में घर के अंदर ही रखे हुए हैं, उसी घर के अंदर रखे हुए हैं, इसे गिफ्ट पकड़ने में दिक्कत हो रही है। असल बात यह है कि इसे सारे गिफ्ट पकड़ने थे सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए, क्योंकि व्लॉग में इसका कंटेंट होता है। तो कंटेंट क्या ही बनाएगी? अब जब पापा हॉस्पिटल में है तो ज्यादा हु ही के कंटेंट बनाएगी तो फिर भाई से भी लताड़ पड़ेगी और लोगों से भी लताड़ पड़ेगी। ऐसे में चुपचाप तरीके से ये अपना वो बर्थडे अगेन सेलिब्रेट कर लेना चाह रही है। तो अब बच्चों का नाम रखे कि नहीं चालो पे ले लो, ले लो, वो सारे गिफ्ट इससे ले लो। और ये गिफ्ट जो अब देखिए गिफ्ट दिखाती है। अब कितनी जबरदस्त इसके घर में प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई पापा को देखना है, भाई को और भाभी को भी देखना है। और उसके बाद में फनी भी चले गए। हाँ, फनी तो बहुत सारा काम कर रहा था ना अपने साले साहब के साथ में, वहाँ पे रात दिन वहाँ पे ड्यूटी दे रहा था। और जब उसको थकान हो जाती थी तो उसको घर भेज दिया करता था और उसके चाय पानी इन सब का इंतजाम कर रहा था ना। ये बंदा एक दिन वहाँ पे टिका नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा जनाब भी नहीं टिके। जनाब ने भी होटल ले लिया, होटल में अपना टिके हो। तो इनमें से जो खिदमत करना होता है या फिर चिंता करना होता है वो कहीं पे भी किसी के साथ में दिखाई नहीं देता। भैया जिसको अगर हमारे को गालियां देनी है तो चला जाए। मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल का जो इस तरह का आईसीयू के बाहर जो एक वेटिंग एरिया बना रहता है ना, वहां जरा 1 घंटा बिता कर देख ले, पता लग जाएगा कि लोगों के जिनके आईसीयू में होते हैं उनके क्या हाल होते हैं। और कितना ज्यादा बहाने बना रहे हैं कि भाई हम जाते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए, तो उनकी हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन घर पे आके हम अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरियां बनाते हैं, क्योंकि तभी तो घर में खाना पीना मस्ती मौज ये सब हो पाएगी। ऐसा भी कोई करता है? जिसके पापा सीरियस हों और वो आके वो सीरियसनेस को ना बताए, ऐसे नहीं होता है। उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके जरूर बता दिया जाता है और पॉजिटिव वे में बताया जाता है कि देखो अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा। पर जो स्थिति होती है वो तो बताई ही जाती है, लेकिन आशा दिखा दी जाती है, उम्मीद जगा दी जाती है कि नहीं कल तक जो है उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, डॉक्टर ने वैसा कहा है। तो लोग बाग अब फिर जो है दुआ करने शुरू कर देते हैं और इसी उम्मीद पे अगला दिन तक का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये उल्टी ही बात कर रही है और ये इतनी समझदार है कि ये सब समझ लेगी। और यहीं पे भैया इसने अम्मी की तबीयत का भी बिल्कुल, उसको भी ब्लड प्रेशर है, उसको भी शुगर भी है और सब कुछ। आई डोंट नो, मतलब कुछ टेस्ट का भी नाम ले रही थी कि एमआरआई वगैरह होना है। भाई किसका होता है इन सब चीजों में एमआरआई? इन्हें बड़े बड़े जो टेस्ट हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो मैनिफेस्ट करनी है, जिससे कि इनको दुआ कंटिन्यू बनी रहे। आज की डेट में तो कोई इन पे किसी तरह से विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, बीमारी के बाद में ये पहला व्लॉग है इसका, और बीमारी के बाद में पहला व्लॉग आने के बाद में भी वो 8 लाख पे पड़ा हुआ है। वो भी कब? जबकि 3 दिन हो चुके हैं।
तो इससे लगा लीजिए लोग बाग इसको कितना देख रहे हैं और कितना इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये लोग झूठ झूठ और झूठ ही फैलाते हैं। तो चलिए अब गिफ्ट देख लेते हैं। और गिफ्ट भाई कहाँ से इतने पैसे आते हैं कि जो बच्चे इतने सारे गिफ्ट ले आए, इतनी तो इनकी आमदनी नहीं है। हाँ, चलो पे गलत बात, गलत बात। खुद ही गिफ्ट अरेंज करवाना और खुद ही ले लेना, और यही काम इसने नानी के साथ करती है, यानी अम्मा के साथ में करती है। अम्मा के पास कहाँ से ही पैसे आए, लेकिन नहीं, पहले उसको 500 नोट पकड़ा देना और फिर उसके बाद में उसको पकड़ भी लेना फटाफट। तो चलिए, बहुत दिन से आप लोगों को मिलवाया नहीं था तो सबसे मिलवा भी देते हैं। भाई एक एक चेहरे पे हंसी है, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इनके घर का कोई आदमी इतना सीरियस था या फिर इतना सीरियस है। और ये कैसे खालाएं हैं, यानी कि कैसी सालियां हैं जो अपने जीजा को इस वक्त में देखने नहीं गई। भाई हद है, मतलब माँ को रोक दिया समझ में आता है। चालू तो मिला ही ना, तो कम से कम वो भी तो मिलने जा सकती थी। उनका नहीं फर्ज बनता था कि कोई इतने सीरियस है, उनका बहनोई इतना सीरियस है, जीजा उनका इतना सीरियस है, तो उनको मिलने जाना चाहिए। अजीब ही आदमी है। और ना ही इनका रिलेटिव कोई ऐसा आया है उनको देखने के लिए, जिनको पता चला हो कि भाई इतना सीरियस है तो इनके यहाँ मिलने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो। और ना ही इनके कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, या चालू के जितने भी हैं, या चालू के ससुराल के भी हैं, तो जितने रिलेशन के लोग हैं उनमें से किसी का इसको ये आया हो कि मैसेज आया हो, या फिर उसने बात करी हो, या यहाँ आके चलकर देखा हो। भाई हद है, मतलब इनका दुनिया में दूर दूर तक कोई नहीं है। और इसे उसके बाद में ये कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। और फनी तो खाली समझाई करनी है। तुम कितनी स्ट्रांग हो, कितनी स्ट्रांग हो, देखा है आपने कितनी स्ट्रांग हो। जब रोने पे आती है तो कैसे रोने पे आ जाती है, कैसे इसका मुंह फूल जाता है। जब क्या होता है, मतलब इसके घर में जो लोग रह रहे हैं, बच्चे और सब रह रहे हैं, उनके लिए व्लॉग में आके पूछ रही है तुम सब लोग ठीक हो। मतलब सुबह से क्या कर रही थी, मतलब हालचाल भी नहीं पूछा गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए। यही तो चीजें बुरी लगती है, ये चीजें बकवास और ऑकवर्ड लगती हैं कि किस तरीके से ये व्लॉग में आके सलाम करती है और व्लॉग में आके हालचाल पूछती है, अम्मी आप कैसी हैं। और व्लॉग में आके जो बच्चों से इन सब से पूछ रहे तुम सब लोग ठीक हो। यही हाल जनाब का है। पापा के पास मिलने जाएंगे और पापा ठीक, और बस खत्म, फोन कट हो गया, रिचार्ज के पैसे खत्म। अब पता नहीं भाई ये पहले क्यों भाग रहे हैं, वरना तो ये जो 1.5-2 महीने के लिए आए थे और अभी इसके स्कूल खुले भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ज़ारा की। अब ये इतना ज्ञान देने बैठी है कि आप सबकी दुआओं का असर है और सबकी दुआएं होनी चाहिए और सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। और साथ में बैठा रखा है दोनों लड़कियों को। दोनों माएँ कहाँ चली गई इसकी, तीनों माएँ कहाँ चली गई इसकी। मतलब कम से कम ये तो देख ले किस तरह की बात कर रही है, क्या बात कर रही है। और उनको लेके, बच्चियों को लेके बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको लोग देखना पसंद करते हैं इसलिए। अब कितने दोगले टाइप के इंसान है ये। कह रही है कि जब आईसीयू में जाते थे तो वहां पे जो बेड होते थे, बाकी के जो बीमार होते थे, उन सब के लिए भी ये दुआएं करती चली जाती थी। अरे बेशरम, जब उस छोटे से बच्चे की तो वीडियो बनाने के लिए गई थी कि भाई इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, इसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है और इनके लिए इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है, तो उस बच्चे की ना तो पैसे दिए, ठीक है, और ना ही उसके लिए खुद दुआएं करी होंगी, बिल्कुल नहीं लगता। और अब ये बात करिए कि मैं तो रास्ते में चलते चलते अगर बीमार भी कोई मिल जाता है तो उनके लिए भी हम दुआएं कर लेते हैं। वाह भी तुम्हारी दुआएं। ये बड़ी आपा सबके ऊपर दम फूकती हुई जाती हैं। और भाई कितना झूठ बोल रही है, कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि पापा को स्ट्रोक आया था, पापा का फेस ऐसे हो गया था। जबकि इसके पति ने, फनी ने बिल्कुल क्लीन चिट दी है कि कहीं कोई स्ट्रोक या कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, मेन प्रॉब्लम बताइए उसने शुगर का बढ़ा होना। बीपी भी बढ़ा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम बताइए शुगर का बढ़ा होना। और ये क्या बात कर रही है कि भाई न्यूरो का हो गया था और ऐसा हो गया था, स्ट्रोक हो गया था। मतलब इन्हें बीमारी लेनी है, और कौन सी लेनी है? बड़ी वाली लेनी है। छोटी वाली बीमारी से इनका काम चलता नहीं है। और फ्लो में बोले जा रही है कि उनको ब्लीडिंग नहीं हुआ। अरे पता भी है ब्लीडिंग कब होती है। ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। बहन, स्ट्रोक नहीं कहते। स्ट्रोक क्या है समझ में आता है? नहीं आता है। इसके पापा इन दोनों बीमारियों से 2-2, 3-3 बार ग्रस्त हो चुके हैं। उसके बाद में भी इसे पता नहीं है। कुछ भी बोले चली जा रही है और झूठ झूठ बोले चली जा रही है। जब उस ससुर को है ही नहीं तो जबरदस्ती उसको वो वाला बीमारी करके क्या करेगी? ऐसे मैनिफेस्ट करोगे तो भैया खुदा ना करे कल
को होगी तो क्या ही करोगे। और इसे कितना ख्याल आ रहा है, उन बच्चे का भी ख्याल आ रहा है कि वो उसकी माँ की जो तबीयत खराब है, यानी कि मैडम की तबीयत खराब है, और पापा जो है उसके जो हॉस्पिटल में है, और साथ साथ वो जो दादा है यानी कि हमारे पापा जो हैं वो भी हॉस्पिटल में हैं। कितना कितना परेशानी, सारी परेशानी गिना रही है कि भाई इसका भी ख्याल आता था हमें, उसका भी ख्याल आता था। ये ख्याल करती है, ये किसी की तीमारदारी करती है, ये किसी को पानी ना पिला सके। ये अगर मान लीजिए कोई बीमार भी है, ये अगर इसको अपने पापा के पास भी छोड़ दिया जाए तो ये पता नहीं उन्हें पानी भी ठीक से पिलाएगी नहीं पिलाएगी। इसे हिलने की तो आदत है नहीं। और कोई मतलब अपने माँ बाप को डराता है, कह रही है हमने उनसे कह दिया कि आपको ले जाके ना MRI करानी पड़ेगी, तो वो उससे और डर गई। भाई ऐसा कौन कहता है, क्यों कौन डराता है इस तरह से। MRI को भी खेल बना दिया इन्होंने। आखिरकार ऐसी बात कर करके माँ को रुला ही दिया, और रुलाते हुए दिखा भी दिया, बेशरम टाइप के लोग। अगर व्लॉग बना रही है तो देखो सबको लेके बैठी हुई है कि भाई सारे सारे लोग आ जाओ, सारा कंटेंट मेरे पास आना चाहिए। और अब तो लहर भी आ गई है, तो लहर भी कहती है इसका जो गिफ्ट है ना वो मुझसे मौधा में ही रह गया, वो मौधा में ही रखा हुआ है। भाई तेरे पास पैसे आए कहाँ से? सबसे पहले तो बात ये है, इन बच्चों के साथ पैसे नहीं होते तो फिर कहाँ से गिफ्ट आएंगे। ये इसको खुद 200-200 400-400 रुपये भेजती है, वो लगा देती है अपने फ़ोन में और चाटने में लगा देती है, तो कहाँ से इसके 1000 रुपये का गिफ्ट ले आएगी। उससे पहले भी इसने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के गिफ्ट दिए हैं, वो कहाँ से आए। ये चालू पे खुद जलेबी की तरह चक्कर घुमाती रहती है, और फालतू में ये कहती है कि नहीं इन बच्चों ने दिया है, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये। अब भाई सूट भी आया है इसके लिए, और उसके अलावा फिर अब मौदा से आए हुए पिटारा खुल गया। क्या यार दाल वाल ये सब दिखाओगे? मतलब ऐसे लगता है कि कोई झुग्गी झोपड़ी वाले हों कि जो 4 चीज़ें तो घर की खाने वाली होती है ना वो लेकर आते हैं इतनी दूर से, और लाकर ही ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वहाँ की कोई बहुत बड़ी स्पेशलिटी हो। इतना ज़्यादा छपरीपना करते हैं ना, बैग खोल के बैठ जाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। और वो तो अच्छा हुआ इस बार ना बैंगन लेकर आया, ना टमाटर लेकर आया, ना धनिया लेकर आया, ना हरी मिर्च लेकर आया, पता नहीं क्या क्या। मतलब कोई चीज़ भी इनको यहाँ मुंबई की अच्छी नहीं लगती है, सारा का सारा मौधा का ही अच्छा लगता है। तो चलिए भाई ये था चालू ओपी का एक व्लॉग, और कहना चाहिए ओपनिंग व्लॉग, क्योंकि अब तो इसके बाद में धड़-धड़ व्लॉग आएंगे, और एक आज आ भी गया है। और वैसे भी चालू ओपी कहाँ ही रुकने वाली है, अब उसकी हंसी खुशी सब कुछ आएगा, और वो सब कुछ दिखाएगी। वो जो इसे दिखाना चाहिए और जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाएगी। फिर चाहे भाई चिल्लाता रहे, चाहे कोई और चिल्लाता रहे, लेकिन चलो फिर कहीं से भी यहाँ तो बेस्ट फैमिली दिखाई नहीं दी। आप सबको क्या लगता है, आपको कहीं से बेस्ट फैमिली दिखाई दी? अगर आपको कहीं से बेस्ट फैमिली दिखाई दी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अपनी राय रखने के लिए कमेंट कीजिए जरूर, और हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।